नमस्कार। आज हम मुख्य रूप से जिस पर विचार विमर्श करने जा रहे हैं वह मीमांसा है। यहाँ एक बात पूर्ण रूप से स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है कि हम उस मीमांसा दर्शन की बात नहीं कर रहे हैं जिसे हम जब भारतीय दर्शनों की विवेचना करते हैं और उसमें हम कर्म कांड पर आधारित दर्शन तक आते हैं तो उसमें जो दिया है उस मीमांसा दर्शन की बात करने नहीं जा रहे हैं। यहाँ केवल ये बताने का प्रयास है कि जो उच्च शिक्षा के विद्यार्थी हैं और वो एमएड, बीएड या एमए एजुकेशन में पढ़ते हैं, उनको जब प्रश्न इस तरीके से आता है कि विभिन्न दर्शनों की मीमांसा कीजिए और मीमांसा में किसी एक मीमांसा की बात आती है कि आप इसकी तत्व मीमांसा कीजिए या फिर आचार मीमांसा कीजिए या ज्ञान व तर्क मीमांसा कीजिए या मूल्य मीमांसा कीजिए, तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थी किस तरह से लिख करके आए। और इसीलिए यहाँ पर विभिन्न दर्शन, चाहे वो आदर्शवाद की मीमांसा की बात हो, चाहे वह प्रयोजनवाद की मीमांसा की बात हो, चाहे प्रकृतिवाद, अस्तित्ववाद, मानवतावाद, किसी भी वाद की अगर हम मीमांसा की बात करते हैं तो प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। परीक्षा में मान लीजिए पूछा जाता है कि प्रयोजनवाद से क्या आशय है और इसकी तत्व मीमांसा को विवेचित करते हुए इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स बताइए, तो वहां पर केवल तत्व मीमांसा पूछी गई है। इसी तरह से अलग अलग दर्शनों की अलग अलग मीमांसाओं की बात हो सकती है, तो किस तरह से उन प्रश्नों का रेस्पॉन्स दिया जाए उस पर हम बात करने जा रहे हैं। और इसीलिए आज की इस विषय वस्तु का शीर्षक है मीमांसा। मीमांसा है, मीमांसा दर्शन नहीं। बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को समझते हैं। अब इसमें हम जिन जिन की बात करेंगे, तीन तरह की हम बात करेंगे। एक तो तत्व मीमांसा यानी कि मेटाफिजिक्स की, ज्ञान व तर्क मीमांसा यानी कि एपिस्टेमोलॉजी एंड लॉजिक की, और मूल्य व आचार मीमांसा यानी कि एक्सियोलॉजी एंड एथिक्स की। इनकी हम बात करने जा रहे हैं। अब भारतीय दार्शनिक मुख्यतः उक्त मीमांसा के मतलब से, आशय से यह है कि वो ये चाहते हैं कि किसी भी चीज को अच्छी तरह से समझा जाए, और इसीलिए उन्होंने मुख्य रूप से तत्व मीमांसा, ज्ञान व तर्क मीमांसा, मूल्य व आचार मीमांसा की बात की है। किसी भी दर्शन का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने की आशा हम करते हैं एक उच्च शिक्षित विद्यार्थी से, और इसीलिए विविध दर्शनों की व्याख्या करते समय किन बातों का मुख्यतः ध्यान रखा जाए और उनकी तत्व मीमांसा, ज्ञान व तर्क मीमांसा और मूल्यवाचार मीमांसा कैसे किया जाए, इस बात को समझने का हम प्रयास करेंगे। क्योंकि हर एक के लिए विद्यार्थी रटे ये उचित नहीं है। आपको दर्शन की समझ है, आप दर्शन समझते हैं, इतना काफी है। अब उस दर्शन को अगर आप समझ रहे हैं तो ये जो मीमांसाएं मैंने अलग अलग यहाँ पर तीन दर्शाई हुई हैं, इनको हम समझ लेते हैं कि इसमें होता क्या है। और जब ये हमारी समझ में आ जाएगा तब हम किसी भी दर्शन की मीमांसा करने में सक्षम हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मेटाफिजिक्स की यानी कि तत्व मीमांसा की। जब किसी भी दर्शन की तत्व मीमांसा करनी होती है तो मुख्यतः ब्रह्मांड के वास्तविक स्वरूप व मानवीय जीवन की तात्विक विवेचना की जाती है। किसकी तात्विक विवेचना की जाती है? मानवीय जीवन की। मानव जीवन के मूल उद्देश्य, जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति के साधन, इन पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता है। कोई भी शिक्षा दर्शन हमें इस ओर निर्दिष्ट करता है कि किस तरह से इस भूमिका का निर्वहन किया जाए। वास्तव में तत्व मीमांसा का क्षेत्र जो है वो अत्यधिक व्यापक है। इसमें सृष्टि के संबंध में तत्व ज्ञान अर्थात सृष्टि शास्त्र, जिसे आप कॉस्मोलॉजी कहते हैं, कॉस्मोगॉनी कहते हैं, सृष्टि विज्ञान जिसे कि आप कॉस्मोलॉजी कहते हैं, और सत्ता विज्ञान जिसे कि आप ऑन्टोलॉजी कहते हैं, का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत सृष्टि, सृष्टा, आत्मा, परमात्मा और जैविक जगत के साथ मानवीय जीवन के क्या संबंध है, इनकी विवेचना की जाती है। साथ ही अब तक जो भी सोचा विचारा जा चुका है और जो कुछ भी आज तक शोध हुआ है, उन शोधों के क्या परिणाम हुए हैं, उन सबको भी हम तात्विक विवेचना में शामिल करते हैं। और किसी भी दर्शन की तात्विक विवेचना करते समय
कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन हम उस बात पर पहुंचे उससे पहले ये समझ लें कि तत्व आखिर है क्या, तात्विक विवेचना से मतलब क्या है। अगर मान लीजिए हम दो दर्शनों की बात ले लेते हैं, एक आदर्शवाद और एक प्रकृतिवाद। तो प्रकृतिवाद में तो मैटर ही सब कुछ है, वही मुख्य तत्व है, उससे ही सब कुछ बन रहा है, उससे ही ब्रह्मांड की रचना हुई है, तो हम वहां पर उसकी तात्विक विवेचना करते हैं। और जब हम आदर्शवाद की बात करते हैं तो वहां पर अध्यात्म सब कुछ है, विचार सब कुछ है, विचार से ब्रह्मांड का सृजन है। तो आप ये देखिए अलग अलग तत्वों को सृष्टि के होने का आधार बता रहे हैं अलग अलग दर्शन। तो ये जो तत्व की हम तात्विक बारीक विश्लेषण करते हैं, यह सारा का सारा आता है मेटाफिजिक्स के तहत, तत्व मीमांसा के तहत। तत्व मीमांसा का बहुत बड़ा परिक्षेत्र एमए एजुकेशन, एमएड या बीएड में नहीं है, ये एमए फिलॉसफी में है। तो यहां पर हम उतने हिस्से को लेकर के चलते हैं कि ये मेटाफिजिक्स जो तत्व मीमांसा है वो कैसे की जाएगी, तात्विक आधार पर इन दर्शनों की विवेचना कैसे की जाएगी। और इस बात को जानने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम कुछ तथ्यों को ध्यान में रखेंगे, तब हम उसकी तत्व मीमांसा कर पाएंगे, यानी कि जो मेटाफिजिक्स है उसका वह हम समझ पाएंगे और स्थान दे पाएंगे। तो किन किन बातों की हमें ध्यान रखना है जिससे कि हम तात्विक मीमांसा कर सकें, तत्व मीमांसा कर सकें। इसमें सबसे पहली बात है ब्रह्मांड का स्वरूप। जो भी दर्शन है उस दर्शन के हिसाब से ब्रह्मांड का स्वरूप क्या, किस तरह से उसने बताया है कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, किस तरह से विकसित हुआ और किस तरह से आज का यह स्वरूप उसे प्राप्त हुआ, उस दर्शन के आधार पर कैसी विवेचना है, यह ब्रह्मांड के स्वरूप को हम जानते हैं उस तात्विक मीमांसा में, तत्व मीमांसा में। दूसरी बात, ब्रह्मांड का निर्माण, यानी कि निर्माण करने वाला कौन है, निर्माता कौन है और निर्माण की क्या प्रोसेस रही है, किस तरह से हुआ है, तो इस पर हम विचार करते हैं। आप समझिए बहुत सारी थ्योरीज हैं, आपने बिग बैंग थ्योरी सुनी होगी, आपने बहुत सारे और विचार सुने होंगे कि ब्रह्मांड कैसे बना, किस तरह विकसित हुआ, इसका बनाने वाला कौन है। कहीं कोई आदिशक्ति की बात करता है, कहीं कोई आध्यात्मिक सत्ता की बात करता है, कहीं कोई मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात करता है। तो इस तरह से उस दर्शन के हिसाब से ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है और उसका निर्माता कौन है, इसकी विवेचना हम तत्व मीमांसा के तहत करते हैं। एक और बात कि ब्रह्मांड का मूल तत्व क्या है। अभी आपने पिछले दिनों गॉड पार्टिकल की चर्चा सुनी होगी, तो यहां पर भी जो सारे दर्शन हुए, कोई सा भी दर्शन हो, उसने इस बात पर क्या विचार किया है कि आखिर बेसिक तत्व क्या है, मूल तत्व क्या है ब्रह्मांड का, और वह जो है उसका अध्ययन किसके तहत आएगा, इसी तत्व मीमांसा के तहत आएगा, इस मेटाफिजिक्स के अंतर्गत आएगा। तो आप देखिए कि हम बिल्कुल इस मीमांसा की बात कर रहे हैं और मीमांसा दर्शन की बात नहीं कर रहे हैं। इस मीमांसा के तहत तत्व मीमांसा कैसे की जाएगी, उसके लिए कौन से आवश्यक तत्व हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो हमने बात करी ब्रह्मांड के मूल तत्व की, जो कि इस तात्विक विवेचना में आएगा। अब एक और अगली बात कि ब्रह्मांड का अंतिम सत्य क्या है। जैसे मान लीजिए कि कोई दर्शन ये कहता है कि अंतिम तथ्य यह है, और उसे फिर धीरे धीरे ले जाकर के अंतिम उद्देश्य से जोड़ देता है। और अलग दर्शन अलग तरह की बात करता है। वो कोई कहता है कि मान लीजिए कि आपका सृजन इस तत्व से है, मिट्टी के उसने विभिन्न तत्व बता दिए, या क्षितिजल पावक गगन समीर को ही सबसे ऊपर कह दिया और कहा कि इसी में इसका विलीनीकरण हो जाना है। तो इस तरह से इसका अंतिम सत्य क्या है, आखिर होगा क्या इस पृथ्वी का, हम क्यों आए हैं, क्यों हैं यहाँ पर, क्यों हमारा अस्तित्व है, हमारा क्या काम है, इस ब्रह्मांड का क्या मतलब है, ये ब्रह्मांड अंततः क्या हो जाएगा, प्रलय क्या होती है, ये सारी चीजों की विवेचना दर्शन में जब आप पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा। तो ब्रह्मांड के अंतिम सत्य का अध्ययन हम जिस मीमांसा के तहत करते हैं उसे हम कहते हैं तत्व मीमांसा या फिर मेटाफिजिक्स। अब एक और बात, ब्रह्मांड के अस्तित्व की प्रकृति क्या है। प्रत्येक दर्शन ने इसको समझने की, समझाने की कोशिश की है, और उस दर्शन के हिसाब से जब हम इस प्रकृति को समझने की कोशिश करते हैं, जब ब्रह्मांड के अस्तित्व को जानने का प्रयास करते हैं, तो वह सारा का सारा भी हम अध्ययन इस मेटाफिजिक्स के अंतर्गत ही करते हैं, तत्व मीमांसा के अंतर्गत ही करते हैं। तो आप जिस भी दर्शन के बारे में लिख रहे हैं उसके बारे में ये सोचें कि इसने ब्रह्मांड की अस्तित्व की प्रकृति किस तरह की बताई है, उसकी आप विवेचना करें, वह मेटाफिजिक्स यानी कि तत्व मीमांसा के तहत ही आएगी।
अगली बात कि इस संपूर्ण सृष्टि का स्वरूप, इसका अध्ययन और इस अध्ययन पर उस दर्शन की राय, यह तात्विक मीमांसा के तहत ही आएगी। अगली बात, अभी हमने बात करी थी कि ब्रह्मांड की, अब हम कर रहे हैं पूरी संपूर्ण सृष्टि की, कि सृष्टि का निर्माण कौन करता है, सृष्टि का निर्माता कौन है, क्यों हुआ है, इसका क्या उद्देश्य है ना। तो सृष्टि का निर्माण और निर्माता का अध्ययन भी आप मेटाफिजिक्स के तहत ही करेंगे, तत्व मीमांसा के तहत ही करेंगे। अब इसके बाद एक और अगली बात आती है जिसे आके हम तत्व मीमांसा के तहत अध्ययन करते हैं, और वह है आत्मा और परमात्मा। आत्मा क्या है, आत्म तत्व क्या है, परमात्म तत्व क्या है। अलग अलग तरह से लोग समझा सकते हैं कि आप आत्म तत्व हैं, आप एक दीपक की तरह से हैं, वो परमात्म तत्व है, एक बहुत बड़ा दिया है, और एक बहुत, आप उससे टच होकर के आते हैं, आप में चेतना आ जाती है। अलग अलग तरह से इसकी व्याख्या हो सकती है ना। और प्रकृतिवादी कह सकता है कि आप विभिन्न तत्वों का विभिन्न तरह का संयोग विभिन्न चीजों को जन्म देता है। तो इस आत्मा और परमात्मा की संपूर्ण विशद व्याख्या किसमें की जाती है, मेटाफिजिक्स में की जाती है, तात्विक विवेचन में की जाती है, तत्व मीमांसा में की जाती है। अब इसके बाद जो सारा का सारा अध्ययन कर रहा है, जो चेतन व्यक्ति है, जिसे इन सब की आवश्यकता पड़ रही है, उसका स्वरूप क्या है, मानव का स्वरूप क्या है, उस दर्शन के हिसाब से, जिस दर्शन की आप तात्विक मीमांसा लिख रहे हैं, जिस दर्शन की आप तात्विक विवेचना कर रहे हैं, तो आप जैसे मान लीजिए आप प्रयोजनवाद की बात कर रहे हैं, तो प्रयोजनवाद के हिसाब से मानव का वास्तविक स्वरूप क्या है, प्रकृतिवाद के हिसाब से क्या है, अस्तित्ववाद में मानव कहाँ ठहर रहा है। इस तरह से अलग अलग वादों में मानव का स्वरूप किस तरह का विवेचित किया गया है, उसका अध्ययन इस तत्व मीमांसा या मेटाफिजिक्स के तहत किया जाता है। और जब हम किसी की तत्व मीमांसा लिखेंगे तो उसके स्वरूप का अध्ययन उसमें कर सकते हैं, उसकी विवेचना वहां पर दे सकते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि अंतिम उद्देश्य इस मानवीय जीवन का, इस समाज का अंतिम उद्देश्य आखिर होगा क्या। अगर हम एक एक यूनिट की बात करें तो इस मानवीय जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है, ये सारा का सारा अध्ययन इस तत्व मीमांसा में यानी कि मेटाफिजिक्स में ही आएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी का अध्ययन कर रहे हो, किसी दर्शन का, और उसमें वो कहे कि उसके उद्देश्य होते ही नहीं, या उद्देश्य समय के साथ बदलते रहते हैं, जैसे प्रयोजनवाद है। जैसे अगर हम आदर्शवाद की बात करेंगे तो कहेगा कि अंतिम उद्देश्य मोक्ष है, और अगर हम प्रयोजनवाद की बात करेंगे तो कहेंगे सत्य तो हमेशा निर्माण की अवस्था में रहता है और ये बदलता रहता है, इसलिए उद्देश्य भी बदलते रहेंगे, तो उनके हिसाब से हमें काम करना है। बात चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर हम बात करेंगे अंतिम उद्देश्य की और उस उद्देश्य की प्राप्ति की, तो उसका अध्ययन आएगा तत्व मीमांसा के तहत ही, मेटाफिजिक्स के तहत ही। तो मैं समझ रहा हूं कि मेटाफिजिक्स पर तत्व मीमांसा के संदर्भ में एक बात बहुत स्पष्ट हो गई होगी कि कौन कौन से तत्व हैं किसी दर्शन के जो कि विश्लेषित किए जा सकते हैं, जिनसे ब्रह्मांड का स्वरूप, ब्रह्मांड का निर्माण, उसका निर्माता, अंतिम सत्य, उसकी ब्रह्मांड के अस्तित्व की प्रकृति, सृष्टि का स्वरूप, सृष्टि का निर्माण व निर्माता, आत्मा, परमात्मा, मानव और उसका वास्तविक स्वरूप, और अंतिम उद्देश्य व उद्देश्य की प्राप्ति के बारे में जहां विवेचन होता है, वो सारा का सारा विवेचन मेटाफिजिक्स के तहत आता है, उसे हम तत्व मीमांसा के अंतर्गत ही मानते हैं। तो ये चीज साफ हो गई कि अगर आपको तत्व मीमांसा आता है एग्जाम में तो आप लिखाएंगे कि प्रयोजनवाद की तत्व मीमांसा ये है। अगर किसी और वाद की तत्व मीमांसा आती है उसको भी आप लिख सकते हैं। उसमें जो जिन बिंदुओं पर मैंने अभी बात की है उन बिंदुओं की ही हम विवेचना करते हैं। अब चलिए हम आगे चलते हैं ज्ञान व तर्क मीमांसा पर, यानी कि एपिस्टेमोलॉजी एंड लॉजिक। इसके ज्ञान शब्द से आपको काफी कुछ आशय स्पष्ट हो रहा होगा, और ये तर्क शब्द ये अपने आप में बड़ा समर्थ है। तो ज्ञान और तर्क ही इस बात को सिद्ध कर रहे होंगे कि जहां पर हम ज्ञान की बात करेंगे मुख्य रूप से और ज्ञान का विश्लेषण करेंगे, जहां हम चीजों को लॉजिकली प्रूव करने की कोशिश करेंगे और तर्क की बात करेंगे, वह सारे का सारा इस मीमांसा में आएगा। मीमांसा को फौरी तौर पर समझने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि विश्लेषण है और बहुत सूक्ष्म विश्लेषण है। तो जब किसी भी दर्शन की ज्ञान व तर्क मीमांसा की बात की जाती है तो उससे आशय उसमें निहित ज्ञान के वास्तविक स्वरूप और ज्ञान प्रदान करने वाले साधनों व विधियों से है। वस्तुतः ज्ञान मीमांसा के परिक्षेत्र में मानवीय बुद्धि, उसके ज्ञान के स्वरूप,
ज्ञान की प्रामाणिकता और ज्ञान की सीमाएं, इसे प्राप्त करने की विधियां, इन सभी का अध्ययन करते हैं। साथ ही मुख्य रूप से जो संबंध करते हैं वो ज्ञाता और ज्ञेय के संबंध का करते हैं। ज्ञाता और ज्ञेय, क्या चीज जानने वाली है और कौन जानने वाला है, इनके संबंधों का अध्ययन करते हैं। जबकि जो दूसरा हिस्सा इसमें जुड़ा हुआ है तर्क मीमांसा का, इस तर्क मीमांसा के परिक्षेत्र में विविध प्रमाण मैंने अलग से एक वीडियो बनाई थी, उसमें प्रमाण की बात आई है, अनुमान प्रमाण, अलग अलग तरह के प्रमाणों की। तो यहां पे ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो तर्क है लॉजिकली हमें प्रूव करना है, तो तर्क मीमांसा के परिक्षेत्र में विभिन्न प्रमाणों, सत्य प्रमाण, असत्य प्रमाण, तार्किक विधियों, सत्यता व भ्रम पर आधारित ज्ञान की व्याख्या की जाती है। तर्क व आज तक प्राप्त ज्ञान के आधार पर तार्किक विवेचना करते हुए सत्य को स्थापित करने का प्रयास किया जाता है और सत्य को शोधा जाता है कि वास्तव में सच है क्या। कभी कभी हमें रस्सी में सांप का भ्रम हो सकता है, लेकिन जब सत्यता आएगी तो वह रस्सी है। इस तरह से मृग मारीचिका, जिसे आप कहते हैं कि बहुत करीब होने का भ्रम होता है लेकिन बहुत दूर है, तो जब हम लॉजिकली उसे प्रूव करते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ, तर्क देते हैं उसके बारे में, तो हम सत्य के निकट पहुंच जाते हैं। तो ये सारा का सारा अध्ययन इस ज्ञान और तर्क मीमांसा के अध्ययन पर किया जाता है। सभी का ज्ञान व तर्क मीमांसा संबंधी विवेचना को जो भी इसमें शामिल किया जाता है, इसमें किसी भी दर्शन की ज्ञान व तर्क मीमांसा करते हुए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह से कुछ बातों पर अभी हमने बात की थी कि मेटाफिजिक्स में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसी तरह से यहां पर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ज्ञान व तर्क मीमांसा में। इन बिंदुओं का आप अगर अच्छी तरह समझ लेंगे तो आप समझिए किसी भी दर्शन की ज्ञान व तर्क मीमांसा कराएंगे। तो क्या क्या होता है ज्ञान व तर्क मीमांसा में? इसमें पहली बात, जो उस दर्शन के हिसाब से ज्ञान का स्वरूप दिया हुआ है, उसकी जब हम विवेचना करते हैं कि ज्ञान का स्वरूप आखिर है क्या, इस दर्शन के हिसाब से आप समझ रहे हैं। कोई दर्शन कहता है, हो सकता है कहे कि ज्ञान ज्ञान के लिए, कोई कह सकता नहीं परिलोक की कथाएं आत्मा परमात्मा की बात झूठी हैं, नहीं ज्ञान ये है। कहीं कहा जा सकता है कि सब कुछ ज्ञान जो है वो मैटर में है, कहीं कहा जा सकता है कि विचार ही सबका स्रोत है। तो अलग अलग दर्शन अलग अलग तरह की बात करेंगे, तो ज्ञान का वास्तविक स्वरूप उस दर्शन ने क्या कहा है, इसकी विवेचना हम करते हैं ज्ञान व तर्क मीमांसा के तहत। दूसरी बात, उस ज्ञान की प्राप्ति के साधन कौन कौन से, इस पर जो उस दर्शन ने कहा हुआ, जो भी दर्शन जिसका भी परीक्षा में आया हुआ है कि इस दर्शन की आप ज्ञान मीमांसा कीजिए, या इस दर्शन की आप तर्क मीमांसा कीजिए, या इस दर्शन की आप ज्ञान व तर्क मीमांसा कीजिए, उस दर्शन में ज्ञान प्राप्ति के कौन से साधन बताए हैं। कोई दर्शन साधन चतुष्टय की बात कर सकता है, कोई कह सकता है कि ये अष्टांग योग प्रमुख है, कोई कह सकता है कि नहीं यही साधन सर्वश्रेष्ठ है। हर दर्शन अपने हिसाब से सत्य को शोधने का प्रयास करता है और उस शोध के प्रयास में अलग अलग साधनों की खोज कर लेता है। तो उन साधनों का विवेचन हम ज्ञान व तर्क मीमांसा के तहत ही करेंगे। अगली बात कि ज्ञान प्राप्ति के स्रोत, यह भी तय करता है हर दर्शन अपने दृष्टिकोण के हिसाब से, अपने समय के हिसाब से, अपने काल के हिसाब से, अपने समय की विभिन्न ज्ञान के एकत्रीकरण के विश्लेषण के आधार पर। तो आप समझिए उसका अध्ययन भी इसी में होगा। अब ये जो ज्ञान है ज्ञान व तर्क मीमांसा में, तो ज्ञान प्राप्ति की विधियां कौन सी हैं, किस विधि से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और उस विधि को स्वीकारा जाएगा उस दर्शन विशेष में। हो सकता है कि दूसरे दर्शन विशेष में उसको पूरी तरह से नकार दिया जाए, तो उसकी चिंता नहीं करनी है। आपको जिस दर्शन के हिसाब से विश्लेषण करना है, उस दर्शन के हिसाब से आपको बताना है कि इसमें ज्ञान प्राप्ति की क्या विधियां बताई गई हैं। और अब जब बात करने जा रहा हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज्ञेय और ज्ञाता का संबंध। ज्ञेय और ज्ञाता संबंध, इसकी विवेचना करने से आपकी उस दर्शन पर पकड़ कितनी है यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। और ज्ञेय ज्ञाता संबंध को स्पष्ट करने में वह दर्शन भी काफी कुछ स्पष्ट हो जाता है। और ज्ञान व तर्क मीमांसा
चूंकि आप कर रहे हैं तो लॉजिकली प्रूव करना है कि ज्ञेय और ज्ञाता का क्या संबंध है, और साथ ही ज्ञान के आधार पर उससे प्राप्त विविध निष्कर्षों के आधार पर भी आपको तय करना है कि ज्ञेय और ज्ञाता का क्या संबंध है। और यह ध्यान रखना है कि जिस दर्शन के संबंध में आप इस लॉजिक की बात कर रहे हैं वह उसी दर्शन के संबंध में होना चाहिए कि ज्ञान और तर्क मीमांसा हम प्रस्तुत कर रहे हैं, अगर प्रयोजनवादी दर्शन कर रहे हैं तो प्रयोजनवाद की हो, अगर हम आदर्शवादी कर रहे हैं तो केवल आदर्शवाद की हो, अगर हम मानवतावाद की कर रहे हैं तो केवल मानवतावाद की हो, अगर हम लॉजिकल पॉजिटिविज्म की कर रहे हैं तो केवल वहीं की हो। इस बात का ध्यान रखना है ज्ञेय और ज्ञाता संबंध को स्पष्ट करते वक्त। अब इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, स्मरण और विस्मरण। कौन सी चीजें स्मरण रखनी चाहिए, किन चीजों को विस्मृत कर देना चाहिए, और स्मरण को किस तरह से व्याख्यायित किया गया है उस दर्शन विशेष में, और विस्मरण को उस दर्शन विशेष में किस तरह से दर्शाया गया है, कॉल क्या है, रिकॉल क्या है, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं, इन सबका अध्ययन हम जिसके तहत करते हैं उसे हम ज्ञान व तर्क मीमांसा ही कहते हैं। आप समझ रहे हैं कि आप तो स्टेप बाय स्टेप चलते जाते हैं और ज्ञान विकसित हो जाता है, प्रस्फुटित हो जाता है, और ज्ञानालोक इतना अधिक बढ़ जाता है कि तमाम लोगों उस आलोक में आ जाते हैं और सभी ज्ञान से आप्लावित हो जाते हैं। तो ज्ञान व तर्क मीमांसा करने के लिए जब हमारी उस दर्शन में पकड़ होगी तो हम उसकी उस व्याख्या अच्छी तरह कर पाएंगे, और उसमें स्मरण और विस्मरण भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अब सत्य ज्ञान और असत्य ज्ञान का अंतर उस दर्शन के हिसाब से आप समझ रहे हैं कि हम धीरे धीरे सूक्ष्म स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं और ज्ञान के आधार पर उसका विश्लेषण कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने पांडवों को 5 पांडव पुत्र के रूप में पढ़ा हो और कोई कहे कि नहीं ये तो 5 इंद्रियां हैं। आपने कौरवों को 100 पुत्रों के रूप में पढ़ा, कोई कहे नहीं ये 100 वासनात्मक इंद्रियां हैं, और इन 100 वासनात्मक इंद्रियों का दमन करने के बाद ये 5 इंद्रियां इन पे काबिज हो गई। आप समझिए चीजों की व्याख्या अलग तरह से की जा सकती है ज्ञान के आधार पर, और लॉजिकली उनको प्रूव किया जा सकता है। तो आप उस दर्शन जिसका कि आप ये अध्ययन कर रहे हैं ज्ञान व तर्क मीमांसा का एपिस्टेमोलॉजी एंड लॉजिक से, उसको हम पुष्ट कर सकते हैं और उसकी सही मीमांसा कर सकते हैं, सही विश्लेषण कर सकते हैं और सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं, सत्य को शोध कर सकते हैं। अब अगली बात, ज्ञान की सत्य सिद्धि हेतु तर्क प्रमाणिकता के आधार, तर्क के लॉजिक आधार कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसलिए परिणाम ये होगा। अगर आप ये कह रहे हैं, आपने ये जंतरी वगैरह देखी हैं कि कल सुबह सूर्योदय इतने बजे है, तो कैसी अंदाजे थोड़ी लिख दिया गया है, उसके लिए तमाम तार्किक विवेचना की गई है। उसके आधार पर इस निष्कर्ष पहुंचे हैं कि सूर्य का उदय इस समय, अस्त इस समय, और पूर्णमासी इस दिन, एकादशी इस दिन, ये सारे के लिए हमने विवेचना की हुई है। तो ज्ञान व तर्क मीमांसा के तहत ये सारी चीजें आएंगी जो ज्ञान की सत्य सिद्धि और तर्क प्रमाणिकता के आधार पर सिद्ध होंगी। उनकी विवेचना हमें इन बिंदुओं के तहत करनी है। अब तर्क केवल एक ही तरह का तर्क नहीं होता, जो विविध तर्क विधियां, वो सारी तर्क विधियां का अध्ययन हम इसमें करेंगे और उस दर्शन के हिसाब से कौन सी तर्क विधि आवश्यक है, कौन सी विधि हमें सत्य के करीब ले जाने में सक्षम है, इसका हम विश्लेषण करेंगे। और जब ये आ जाएगा कि ज्ञान व तर्क मीमांसा प्रस्तुत कीजिए, तो ये जो बिंदु हैं जिसमें ज्ञान के स्वरूप की बात की गई है, जिसमें ज्ञान प्राप्ति के साधन की बात है, स्रोत की बात है, विधियों की बात है, ज्ञेय और ज्ञाता के संबंधों की बात है, स्मरण की बात है, विस्मरण की बात है, सत्य व असत्य ज्ञान के अंतर को स्पष्ट करने की बात है, ज्ञान व सत्य सिद्धि हेतु तर्क प्रमाणिकता के आधार पर विश्लेषण करने की बात है, या विविध तर्क विधियों की बात है, ये सारा का सारा ज्ञान व तर्क मीमांसा के तहत ही आएगा। एपिस्टेमोलॉजी एंड लॉजिक के तहत ही इसको रखा जाएगा, और किसी भी दर्शन की ज्ञान व तर्क मीमांसा इन बिंदुओं के तहत हम आराम से कर सकते हैं। अब आप समझिए कि बहुत सारी मीमांसाओं के भी पार्ट सोचते हैं, लेकिन मुख्य रूप से भारतीयों ने जो स्वीकारा है उनको मैंने इन 3 पॉइंट्स के रूप में लिख लिया है। अब हम चलते हैं तीसरे बिंदु की ओर, मूल्य व आचार मीमांसा, एक्सोलॉजी एंड एथिक्स। तो यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि किसी भी दर्शन की मूल्य व आचार मीमांसा उसकी
तत्व मीमांसा पर ही बेस्ड होती है, तत्व मीमांसा पर ही आधारित होती है। किसी भी समाज के शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, अनुशासन, शिक्षक व शिक्षार्थी संबंधी विविध विचार, मूल्य व आचार मीमांसा से ही अनुप्रेरित होते हैं। आप समझिए, आपने जितने भी दर्शन पढ़े हैं उन दर्शनों में ये उसकी मूल आत्मा है कि उसके उद्देश्य क्या है। और शिक्षा के जो 5 अंग मैंने अभी आपको बताए, जिसमें कि मैंने पाठ्यक्रम की बात की, शिक्षण विधियों की बात की, विद्यार्थी की बात की, गुरुजी की बात करी, अनुशासन की बात करी, ये सारी की सारी जिसका कि हम विश्लेषण करते हैं, इनका बेस क्या होता है? इनका बेस तो मूल्य ही होते हैं। तो आप समझिए, हम मूल्य व आचार मीमांसा में इन सब का अध्ययन करेंगे। कोई भी समाज अपनी नैतिकता की पराकाष्ठा हेतु विविध सामयिक मूल्यों की स्थापना पर पूरा ध्यान केंद्रित करता है कि आज के हिसाब से मूल्य क्या है, उन पर पूरा ध्यान रहता है। हो सकता है कि किसी समय बलि प्रथा को उच्च मूल्य माना जाता रहा हो, लेकिन आज के हिसाब से उपयुक्त नहीं है तो नहीं है। आज के हिसाब से क्या मूल्य है, उनकी स्थापना का प्रयास उस समय का समाज करता है। और यहां तक कि जब उन मूल्यों की स्थापना नहीं हो पाती, कई बार बड़ी अराजक स्थिति पैदा हो जाती है। कई बार हमें देखने को मिलता है कि कुछ लोग उसका उल्लंघन कर रहे हैं, तो उन सबके प्रति हमें पूरे समाज का आक्रोश देखने को मिल जाता है। और मूल्य व आचार मीमांसा के अंतर्गत मानव समाज के जीवन हेतु आदर्श मूल्यों को विवेचित किया जाता है। मूल्य विचारों और व्यवहारों को निर्देशित करते हैं, नियंत्रित करते हैं। हमारा खुद का आचरण, हमारा व्यवहार, हमारा बर्ताव इनके द्वारा नियंत्रित होता है। और हमारा आचरण मुख्य रूप से इन्हीं मूल्यों को परिलक्षित करता है। जीवन में कौन से कार्य किए जाने योग्य हैं, यानी कि करणीय हैं, और कौन से कार्य करणीय नहीं है, इन सब का अध्ययन, या फिर कौन से कार्य त्याज्य हैं, इनका अध्ययन भी हम इसी के तहत करते हैं। आप समझिए, श्रीमद् भगवद गीता में तो बड़ा स्पष्ट रूप से कहा श्री कृष्ण जी ने, उन्होंने कहा कि नियतम कुरु कर्म तो कर्म ज्यायो है कर्मणः शरीर यात्रा पिच तेन प्रसिद्ध ये कर्मणः। तो आप समझिए, अपना कर्म आप नियत कीजिए, कौन सा कर्म करणीय है और कौन सा त्याज्य है। इनका निर्धारण नीति शास्त्र के अंतर्गत आता है। सभी की मूल्य व आचार मीमांसा संबंधी विवेचना को इसमें हम शामिल करते हैं। किसी भी दर्शन की मूल्य व आचार मीमांसा करते समय कुछ प्रमुख तत्वों का चिंतन अवश्य किया जाना चाहिए। तो वो चिंतन कौन कौन से हो सकते हैं, आइए थोड़ा सा हम उस पर दृष्टिपात कर लेते हैं। और ध्यान में रखना है हमें यह कि हम मूल्य व आचार मीमांसा कर रहे हैं, एक्सोलॉजी एंड एथिक्स की बात कर रहे हैं। आप समझिए, जो दर्शनों के लिए मैंने कहा कि शिक्षा के उद्देश्य या उस दर्शन के उद्देश्य, फिर उस दर्शन का शिक्षा के अंगों पर प्रभाव। शिक्षा के अंगों में मैंने पाठ्यक्रम से लेकर के शिक्षण विधियां, विद्यार्थी, अध्यापक, अनुशासन सभी की विवेचना की। तो उन सब पर मूल्यों का प्रभाव पड़ता है, उन सब पर आचार का प्रभाव पड़ता है। तो हम चिंतन में किन किन चीजों को शामिल करेंगे, पहली बात हम लेके चलते हैं मानवीय जीवन का उद्देश्य। जो मानव जीवन का उद्देश्य होगा, हमारे मूल्य उसी तरह से गठित होंगे। उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम देखेंगे कि किस तरह की स्थितियां होनी चाहिए, किन चीजों को शामिल करना चाहिए, किन चीजों का तिरस्कार होना चाहिए, कौन सी चीजें छोड़ देनी चाहिए। दूसरी बात, मूल उद्देश्य जो हमने रखे हैं, मानवीय जीवन के जो उद्देश्य बने हैं, उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए साधन कैसे हो। आप समझ रहे हैं, यानी कि उनके लिए साधन भी उत्कृष्ट कोटि के होने चाहिए। अगर हमारे विचार, जैसे आदर्शवाद है, वह कहता है कि उसमें मूल्य है सत्यम शिवम सुंदरम। अब इतने उच्च मूल्यों की प्राप्ति के लिए तो उच्च ही आदर्श होंगे, उच्च ही आचार मीमांसा होगी, आचरण भी श्रेष्ठ ही होगा। जब हमने कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, तो ये कहने के लिए कितने बड़े कलेजे की आवश्यकता है, कितने बड़े धैर्य की आवश्यकता है, कितने ऊंचे आचार की आवश्यकता है, कितने ऊंचे मूल्यों के अनुपालन की आवश्यकता है। इसको आप समझ सकते हैं। वरना आज तो सबके सब अपने अपने में ही लगे हुए हैं। और जबकि हमारी अपनी व्याख्याएं आज भी ये कहती हैं कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम
उदार चरिता न तु वसुधैव कुटुंबकम। हम आज भी विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, विश्व को एक परिवार मानने की बात करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे दर्शन हमें अनुप्रेरित करते हैं इस कार्य को करने के लिए, इसको शामिल करने के लिए। अगली बात, साध्य और साधन के संबंध। साध्य और साधन संबंध। अच्छे साध्य की प्राप्ति के लिए साधन भी पवित्र होने चाहिए, पावन होने चाहिए। और अगर हमने उसके लिए गलत साधन इस्तेमाल किया तब उस उद्देश्य की प्राप्ति हो भी जाए लेकिन वह अंतिम ध्येय आपको प्राप्त नहीं हो सकता। एक जगह है, किसी कवि ने गांधी जी के भाव को रखने का प्रयास किया। उसने कहा कि घृणा घृणा से नहीं मरेगी, बल प्रयोग पशु साधन निर्दय, हिंसा पर निर्मित भू संस्कृति मानवीय होगी न मुझे भय। यानी कि इस तरह से आप हिंसा पर आधारित उसे कर दोगे तब फिर अहिंसा की रक्षा कैसे हो सकेगी। इसलिए घृणा घृणा से नहीं मर सकती है, तो उसके लिए प्रेम की आवश्यकता होगी। तो साध्य और साधन दोनों ही बहुत पवित्र हों, बहुत पावन हों, तभी यह संबंध दीर्घकालिक हो सकते हैं। तभी इसकी विवेचना जिसके तहत हम करेंगे उसे हम मूल्य व आचरण मीमांसा कहते हैं, एक्सोलॉजी एंड एथिक्स कहा करते हैं। अगली बात, जो हमने उद्देश्य रखे उनकी प्राप्ति के कौन से उपाय हों। अभी हम पहले बात करते हुए चले आ रहे हैं कि मानवीय जीवन के उद्देश्य हों, उनकी प्राप्ति के लिए साधन हों, तो अब उन साधनों के साथ हम उपाय क्या करें जिससे कि वो उद्देश्य हमें प्राप्त हो जाए। अगर हमने किसी काल विशेष के उद्देश्य रखे हैं या अंतिम उद्देश्य रखा है, बड़ा लक्ष्य रखा है, तो उसके लिए हमारे उपाय भी तो उसी तरह के होने चाहिए। और इस सब का अध्ययन हम किसमें करेंगे? मूल्य व आचार मीमांसा करते हुए उस दर्शन की, कि उस दर्शन ने इस संबंध में क्या कहा। तो इन बिंदुओं को ध्यान रखते हुए हम किसी भी दर्शन की विवेचना कर सकते हैं और मूल्य व आचार मीमांसा के तहत हमें क्या क्या रखना है वह बिंदु हम यहां से जान सकते हैं। अब मूल्य वर्ण, कि कौन से मूल्यों को स्वीकार किया जाए। अगर मान लीजिए हर समाज के अपने नियम होते हैं, मर्यादाएं होती हैं, परंपराएं होती हैं, लेकिन काल के साथ उसमें परिवर्तन भी आता है। तो काल के साथ किस तरह का परिवर्तन आ रहा है, किस तरह के परिवर्तनों को अंगीकार किया जाए जिससे कि मूल्य क्षरण न हो, मूल्य क्षरण न हो, यह मुख्य रूप से ध्यान रखना है। और ये सारा का सारा विश्लेषण हम मूल्य व आचार मीमांसा के तहत ही करते हैं। इसलिए मूल्यों को बनाए रखते हुए हम इस तरह की बात करते हैं। हिंदुस्तान ने कभी भी किसी देश के एक इंच भूमि पर कब्जा नहीं किया। बहुत सारे लुटेरे आए और यहां से लूट करके चले गए, वह उनकी संस्कृति हो सकती है, उनके मूल्य हो सकते हैं, उनकी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन हिंदुस्तान ने कभी ऐसा नहीं किया। तो यहां के हिसाब से किन मूल्यों का वर्ण किया जाए इसकी विवेचना हम इसके तहत करते हैं। अगली बात, शाश्वत मूल्य समझ, कि लंबे समय तक शाश्वत रहने वाले मूल्य क्या हैं, सनातन मूल्य क्या है। उन मूल्यों की विवेचना किसी दर्शन में क्या कहा गया है कि उस दर्शन के हिसाब से शाश्वत मूल्य क्या है, उनकी विशद व्याख्या की आवश्यकता हम इस मूल्य व आचरण मीमांसा के तहत ही करते हैं, एक्सोलॉजी एंड एथिक्स के तहत ही करते हैं। अगली बात, जो एथिक्स की बात आई है, नैतिकता के मानदंड क्या हो। आप समझिए, बहुत से लोग गलत तरीके से आगे तो बढ़ जाते हैं लेकिन उनका भाल नहीं चमकता, वो जल्दी कालकवलित होते हैं, जल्दी बीमारी से ग्रसित होते हैं और चेहरा उनका नीचे झुक जाता है जब कहीं बात ईमानदारी की आती है, जब कहीं बात मूल्यों की आती है। तो इसी तरह से नैतिकता के उच्च मानदंड स्थापित करने के लिए जो कुछ भी उस दर्शन ने कहा है उसकी संपूर्ण विवेचना मूल्य व आचरण मीमांसा के तहत हम करेंगे कि उस दर्शन के मूल्य व आचरण मीमांसा। अगली बात, उच्च नैतिक मानदंड स्थापन हेतु आवश्यक मूल्य कौन कौन से हैं। प्रयोजनवाद कह सकता है कि मूल्य बदलते रहेंगे, आदर्शवाद कह सकता है कि सत्यम शिवम सुंदरम ही हमारे मूल्य हैं। आप समझिए, सत्यम शिवम सुंदरम को ध्यान में रखते हुए आप उसके सारे उद्देश्य भी निर्धारित कर सकते हैं। उसके हिसाब से अध्यापक कैसा हो, विद्यार्थी कैसा हो, पाठ्यक्रम कैसा हो, शिक्षण विधिया कैसा हो, इन सबका निर्धारण हो जाएगा उन मूल्यों के आधार पर। और जब उनका निर्धारण हो जाएगा और उनको व्यवहार में लाएंगे, इसी को तो आचरण कहते हैं, इसी को तो आचार कहते हैं।
तो ये सारा कुछ विवेचन जिसमें होता है उसे हम मूल्य व आचार मीमांसा के तहत ही रखते हैं। अब इसमें भी करने योग्य कर्म कौन से हैं, किन कर्मों को किया जाए। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु, छठे अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता की बात आती है। तो वहां यही तो स्थापना का प्रयास है कि करने योग्य कर्म कौन से हैं। और आप समझिए ये जो युक्ताहार विहार से वाली लाइन आप देख रहे हैं, अगर श्लोक की आप 2 लाइनें पढ़ लें तो विश्व का सबसे बड़ा सार इसमें छुपा हुआ है, आप किस तरह स्वस्थ रह सकते हैं। और उसका अध्ययन जिसके तहत होगा, उसका विश्लेषण जिसके तहत होगा, उसे हम मूल्य व आचार मीमांसा कहेंगे। अब इसके साथ बहुत सारे कर्म तो ऐसे हैं जो किए जाने चाहिए, लेकिन कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जो नहीं किए जाने चाहिए। जो लोग करते हैं, उसी चाकू से फल काट करके खा करके स्वास्थ्य बनाया जा सकता है और उसी से दूसरी गर्दन काटी जा सकती है। तो वो त्याज्य कर्म है बाद वाला, और वो कर्म करने योग्य कर्म है कि हाँ आप फल खा रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं, गरीबों को भी खिला रहे हैं और विभिन्न व्यवस्थाएं बनी हुई हैं उसमें आप दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो कौन से कर्म करने योग्य हैं और कौन से कर्म त्याज्य है, इन सब की विवेचना भी हम मूल्य के आधार पर कर सकते हैं, मूल्य व आचरण मीमांसा के तहत कर सकते हैं। विभिन्न दर्शनों ने इस हेतु क्या क्या कहा है वह सब हम अध्ययन इसके तहत कर सकते हैं। उक्त तत्व जो ऊपर अभी सारे के सारे तत्व आए हैं, मीमांसा में हमने जिनका भी अध्ययन किया है, तो उक्त तत्व मीमांसा, ज्ञान व तर्क मीमांसा, मूल्य व आचार मीमांसा को बार बार पढ़कर हृदयंगम करना है। लेकिन यह याद रहे कि सम्यक मीमांसा करने हेतु उस दर्शन का गहन अध्ययन करना आवश्यक है जिस दर्शन की आप ये मीमांसाएं करने जा रहे हैं। जब आपने उस दर्शन को अच्छी तरह से पढ़ा होगा तब आप सही तत्व मीमांसा कर पाएंगे, तब आप सही ज्ञान व तर्क मीमांसा कर पाएंगे, तब आप उसकी मूल्य व आचार मीमांसा ठीक से कर पाएंगे। जब तक दर्शन को भली भांति अधिगमित नहीं किया जाएगा तब तक सम्यक मीमांसा करना संभव नहीं होगा। इसलिए इस मीमांसा को समझने के लिए, सीखने के लिए तत्व मीमांसा, ज्ञान व तर्क मीमांसा, मूल्य व आचरण मीमांसा, इसकी सही विवेचना करने हेतु उन दर्शनों को ठीक से पढ़ लीजिए और जो बिंदु मैंने बताए हैं उन बिंदुओं के आधार पर उसकी विवेचना आप करके आइए। किसी भी दर्शन की आप कोई सी भी मीमांसा कर सकते हैं। और जो कुछ भी मैंने कहा है अगर आप इसे लिखित रूप से प्राप्त करना चाहते हैं तो ये educationacharya.com पर उपलब्ध रहेगा। तो वहां से आप इस मीमांसा टॉपिक के तहत देख सकते हैं उसको। और ये ध्यान रखना है कि ये मीमांसा है, मीमांसा दर्शन नहीं है ना। तो educationacharya.com आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।